हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जो 2016 में आर की वैकेंसी आई थी उसको री एग्ज़ाम 2020 में हुआ था और उसकी फाइनल आज मार्कशीट भी आ गई है और फाइनल कट ऑफ भी डिक्लेयर हो गया है कि मेंस परीक्षा का मुख्य परीक्षा की कट ऑफ कितनी गई थी। तो आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला तो पॉइंट होगा कि आयु सीमा को लेकर आप लोगों ने कई ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो बार बार कमेंट करके पूछें कि आयु सीमा क्या होती है। तो देखो आपको बता दें, कम से कम आयु सीमा आपकी 21 वर्ष हो और अधिकतम आपकी आयु सीमा 40 वर्ष हो। अगर आप इस एज के अंतर्गत आप आते हैं तो इस आवेदन को आप कर सकते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता छूट वगैरह जो दी जाती है वो अलग होती है, 3 साल की 5 साल की, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मेंस परीक्षा में जो कट ऑफ इस बार गया है। ठीक है, अभी हमारे पास जो मार्कशीट है या जो अभी जो हमें डिक्लेयर किया गया वो 2020 वाला किया गया है। 2021 की ना तो भी प्री की कट ऑफ की मार्कशीट डिक्लेयर की गई है ना मुख्य परीक्षा की, तो वो भी जल्द आ जाएगी। आज हम देखेंगे कि मुख्य परीक्षा का लगभग औसत कट ऑफ क्या जाता है, जो 2023 के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो आइए हम हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे आरओ। ठीक है, यहाँ पर मैं हर विभाग के अकॉर्डिंग बताऊंगा, केवल आरओ की कट ऑफ, उससे कम ही एआरओ की जाती है। ठीक है, तो आइए एक करके देखिए बात करेंगे। सबसे पहले देखिए बात करेंगे यहाँ पर एक कट ऑफ जाती है सचिवालय में जो आरओ होते हैं उसके लिए। तो जनरल कैंडिडेट की जो सचिवालय में आरओ की जो कट ऑफ गई थी इस बार वो गई थी 257। ठीक है, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 248 गई थी यहाँ पर सचिवालय में आरओ की। एससी कैंडिडेट 237 गई थी, एसटी कैंडिडेट 226 गई थी और फीमेल कैंडिडेट 240 गई थी। तो फीमेल कैंडिडेट की अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, आप सभी को पता है। आए दिन वो लड़कियों फीमेल कैंडिडेटों का जो वर्चस्व वो धीरे धीरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ, संघ लोक सेवा की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट की काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई है। तो ये केवल मैंने बात की सचिवालय जो आपके आरओ का होता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे आरओ की। ठीक है, ये कौन सा लेखा आरओ, तो इसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो 217 गई थी। ओबीसी कैंडिडेट की बात की जाए तो यहाँ पर 190 गई थी, एससी कैंडिडेट 202 गई थी और यहाँ पर एसटी की वैकेंसी नहीं थी, फीमेल कैंडिडेट 189 गई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 200 अंक अगर आपके आ रहे थे, 200 प्लस अंक, तब भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सेफ कैटेगरी में थे 3 में। तो ठीक है, जनरल का हालांकि 217 गया है, तो ये आरओ लेखा वाला हो गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आरओ निर्वाचन आयोग वाला। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग होता है, मुख्य निर्वाचन आयोग, उसमें जो आरओ होता है उसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की 255 गई थी, ओबीसी की बात की जाए 246 गई थी, एससी की बात की जाए कि 236 गई थी। यहाँ पर इसकी वैकेंसी नहीं थी एसटी की, 246 फीमेल कैंडिडेट की गई थी। तो ये हमने बात की अभी सचिवालय में निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है उसमें जो आरओ होता है। आगे बात करेंगे, देखिए यहाँ पर एक आरओ होता है जिसका नाम है यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो आरओ का पद होता है उसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की 256 गई थी। यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट की 249 गई थी, एससी कैंडिडेट 243 गई थी, यहाँ पर इसकी वैकेंसी नहीं थी, फीमेल कैंडिडेट की 240 गई थी। तो अब इन कट ऑफ को देखने के आधार पर उसके बाद देखिए जो भूतपूर्व सैनिक हैं या जो पीएच कैंडिडेट हैं विकलांग श्रेणी में आते हैं उनकी भी कट ऑफ आप देख सकते हैं औसतः इतने ही आसपास गई थी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 400 जो कट ऑफ गई है ये कितने अंकों में से गई है। तो जिन्हें पता है मुख्य परीक्षा कितने नंबर की होती है, 400 नंबर की होती है। इन 400 में से ये कट ऑफ आपकी गई है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो सेफ स्कोर रहता है वो लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 250 प्लस अगर आपके अंक आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई सा आरओ का पद मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, एक देखिए 250 प्लस आपकी ये गई है। ठीक है, और दूसरी आपकी देखिए एक ये वाली गई है आरओ। ये जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओबीसी एससी कैंडिडेट तो 250 प्लस श्योर हो जाते हैं, हम सेफ जोन में हैं। ठीक है, सेफ जोन में, उसके बाद कोई कट ऑफ 250 प्लस नहीं गई है। तो आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए सेफ जोन का वो कम से कम 260 होना चाहिए, यानी 260 अंक अगर आप मुख्य परीक्षा में लेकर आते हैं तो आप बेफिक्र होकर कह सकते हैं कि हम सचिवालय के अंतर्गत आरओ बन चुके हैं। ठीक है, तो ये कट ऑफ गई थी मुख्य परीक्षा की। अब देखिए इस बार जो वैकेंसी आने वाली है, काफ़ी आप लोगों के मन में विचार आता है कि वैकेंसी कब तक आएंगी, वैकेंसी कब तक आएंगी। तो उम्मीद है कि अगले महीने या उसके अगले महीने यानी जून के लास्ट और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से, और अगर नोटिफिकेशन जून के लास्ट तक आता है तो फिर आपके पास 3 महीने का समय मिलेगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। उस 3 महीने में आपको एग्जाम देना है। तो क्या आप श्योर हैं 3 महीने में अगर आपका एग्जाम होता है तो आप प्री एग्जाम को ईजिली तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कितने नंबर लेकर आ सकते हैं? क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी जो कमजोरी रहेगी प्री एग्जाम में वो आप हिंदी को मत समझें। हिंदी जितना आप कर सकते हैं प्री के लिए, मेंस के लिए, हिंदी ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं।
ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए एक छोटा सा बैच लेकर चल रहे हैं, जिसमें संपूर्ण हिंदी का रिवीजन होगा, संपूर्ण जीएस का होगा। इसमें देखिए क्या क्या खासियत होगी इस बैच की, आइए थोड़ा डिटेल से समझते हैं। आरओ प्रीलिम्स 2023 की बात करेंगे। जिन लोगों को स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होगी, ठीक है, पीडीएफ नोट्स वगैरह वहाँ पर फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हम कराएंगे आपके, ये सारे लाइव टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ये भी आपके लाइव होंगे, ठीक है। करंट अफेयर का पीडीएफ भी नोट्स आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ इसका टेस्ट भी आपका लाइव होगा, ये भी आपका लाइव होगा, ठीक है। डेली टारगेट दिया जाता है, जो लोग जुड़े हुए हैं अभी उन्हें पता होगा किस तरीके से हमारा ये बैच चल रहा है। तो डेली टारगेट दिया जाता है इवनिंग में, मॉर्निंग में, और इवनिंग में इसका टेस्ट होता है 9:30 बजे के आसपास। तो ये भी डेली टारगेट के अकॉर्डिंग पर डेली 50 प्रश्नों को कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स जैसे टेस्ट हो गया, उस टेस्ट के आधे घंटे के अंतर्गत आपको उसका सॉल्यूशन भी दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, पीडीएफ के रूप में। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इस सभी प्रोग्राम के लिए हमने एक शुल्क रखा है, वो आपका केवल 499 रुपये है। बहुत ही मिनिमम फीस में हम ये कार्य कर रहे हैं। मेन उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एग्जाम की तरफ लेकर आना। जो यूपीपीसीएस 2023 का एग्जाम हुआ है प्री वाला, जो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, उन लोगों का एक भरोसा आपका आरओ है, तो वो इधर आकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स से जुड़ने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कॉल की आवश्यकता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।